हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर ब्लॉग। सो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी हम मौसी के यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे हैं। मौसी के घर से हमारा घर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है। ये हम लोग की शेरनी बैठी है, हम लोग की शेरनी। बोल शरीफू जी, एक तो हम लोग उनका हुआ है, हाँ, एक तो भिकमंगा है हुआ। बाप रे, 5 बेटा बेटी हो गए, भिखमंगा कैसे? हाँ, नाश्ता करे छे। यही वो जेठी है ना। मतलब प्यार से मैं बूढ़ी बूढ़ी बोलती हूँ, सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ। मेरा क्या है ना कि मतलब जो मेरे को अपना लगता है मैं तुम करके ही, मतलब तुम ही बोलते हैं हम लोग में। और मतलब कुछ भी मुंह में आता है तो मैं बोल देती हूँ। तो मैं यहाँ पर जितना दिन भी रहती थी तो एक पंचू है, चाची है बगल में, और ये मेरी बूढ़ी। तो ये लोग ही आते थे, ये लोग ही हमेशा मुझे देखने आते थे, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो हमेशा मतलब ये लोग अवेलेबल होते थे। मैं अगर एक बार भी चिल्लाऊंगी ना तो कोई भी मेरे पास दौड़ के हमेशा से आता था। तो यही वो बूढ़ी है ना। यही मेरा बहू है। मेरा बुढ़ा को बहुत सेवा किया। और मेरा जो जेठू थे, मतलब वो नहीं, मतलब जो बड़े पापा थे वो नहीं है, 2 साल पहले ही मतलब एक्सपायर हो गए हैं। तो अभी भी रो रही है, मतलब कुछ बोलने से ही रोने लगती है। कुछ बोलने से ही रोने लगती है। ठीक है, अभी हम लोग घर में घुसते हैं। अभी बेबो लोग के यहाँ से आए हैं, मतलब जो मेरी मौसी है, मेरी नहीं मतलब मेरी मौसी सास लगेगी, उनके यहाँ से अभी आए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं घर पर। ये वही मिट्टू है जो मेरे से बहुत लड़ता था, है ना। अभी भी लड़ता है, अभी भी लड़ता है ना। दरवाजा खोल देने से ये मेरे को काटने के लिए दौड़ाता था। आगे आमा के दौड़ाता ना कामड़ाने जन्नो, वो आमा के ही दौड़ावे कामड़ाने जन्नो। মিঠু মিঠু আমার হাতে আছে, কিচ্ছু করুন। মিঠু हाय बोल दो, हाय बोलो। हाय। ये चिंकी है, ये हमारे घर के सामने ही रहती है ना चिंकी। चिंकी हम लोग के घर के सामने रहती है। जब मैं अकेले रहती थी तो ये इसके चाचू को बोलती थी, क्या बोलती थी? हाँ, ये अपने चाचू को डांटती थी कि मेरे को अकेले छोड़कर काम पे क्यों चले जाते हैं, है ना। डांटती थी ना। अभी कितनी बड़ी हो गई है, अभी कितनी बड़ी हो गई है। आंटी को छोड़ के क्यों चले जाते हैं अकेले? मेरे को अभी भी छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि मेरे साथ चल, वहाँ पे रहना, हम लोग दोनों रहेंगे, फिर चाचू से हम लोग लड़ाई करेंगे। ठीक है, दोनों करेंगे तो लड़ाई। तो इसलिए जल्दी बोल रही हूँ, जल्दी पैकिंग कर लो, उसके बाद चलते हैं हम लोग दोनों। मेरे साथ रायपुर में रहना। तो अभी तो छुट्टी हो जाएगा ना। अभी तो छुट्टी है ना। हाँ? एग्जाम खत्म हो गया, फाइनल हो गया है तो फिर चलते हैं हम लोग। हाँ, तो उसका कार्ड लेना है ना एग्जाम का। तो फिर कार्ड लेने आ जाना। कल आएंगे कार्ड लेने। कल बोल दे कुछ। क्या डांस भी सीखती हूँ, बोल डांस सीखती हूँ मैं। डांस सीखती हूँ मैं। तो डांस करके दिखाएगी। नाम आराध्या यादव कर है। बोलो नाम क्या है? आराध्या यादव, है ना। इतनी बड़ी हो गई है, छोटी सी थी। चाची क्या कर रहे हैं चाची? चाचू कहाँ चले गए? यही खबर लेके आती थी। हाँ। मम्मी चाची के लिए, चाचू भाग जाते, बनते हैं चाचू का झगड़ा। मम्मी क्या में बंद करके रखती थी? मम्मी अलमारी में बंद करके रखती थी। अभी हम लोग अपने घर में घुसे हैं। मैं आप लोग को अंदर का पूरा अच्छे से नहीं दिखा सकती क्योंकि ना बहुत ही ख़राब हालत है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग से जितना हो सके ना, थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का सामान है हम लोग का, जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे फ़िल्टर वगैरह हो गया, ये सब है ना, तो वहाँ पे हम लोग का वो काम आ जाएगा।
तो अभी क्या है ना कि हम लोग वो सब पैक कर चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। अंदर पूरा अंधेरा है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती, थोड़ा बहुत अभी दरवाजे के सामने खड़ी हूँ तो मैं बात कर रही हूँ। सब कुछ रेडी हो चुका है, कम से कम 7 से 8 लगेज हम लोग यहाँ से जा रहा है और वो भी बड़ा बड़ा लगेज ही है, छोटा नहीं है एक ठो भी। तो बस वही है, भगवान भरोसे यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम लोग। और ट्रेन जो था हम लोग का वो लेट हो चुका है और हमारे घर से ना स्टेशन सिर्फ 5 मिनट लगता है, मतलब पैदल जाओ तो, और ऑटो में जाओ तो सिर्फ 2 मिनट ही लगता है। तभी ऑटो वाला आया है तो यहाँ से पैकिंग हो के अभी हम लोग निकल रहे हैं, पहुँच ही गए हैं और बात उत कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं इस ब्लॉग कहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, पता नहीं अभी कहाँ तक कर पाऊँगी। मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहिए। बंद तो रहा है। हमारा ऑटो स्टैंड पे तो बहुत मुश्किलों के बाद अभी हम लोग ट्रेन पर चढ़े हैं और ट्रेन तो हमारा लेट था ही, जैसे मैं आप लोगों को बोली। तो ये साउथ बिहार ट्रेन है, तो ये लगभग 1:30 बजे आता है, लेकिन थोड़ा लेट ही चल रहा था। मतलब 2 बजे का आने का था, लेकिन फिर क्या हो गया ना कि थोड़ा सा मतलब टाइम का इधर उधर हुआ और ट्रेन थोड़ा सा जल्दी ही आ गया फिर। और उसी वजह से ना हमारे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर भी हो गया। और हस्बैंड जी क्या है ना कि खाना वगैरह ये सब लेकर आए थे, लेकिन हम वो खाना खा ही नहीं पाए। जैसे ही खाना मुंह में डालने लगे वैसे ही ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया और हमारे साथ इतना सारा लगेज था ना कि मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतना हड़बड़ी हो गया था। और वो सब खाना हम लोग खा नहीं पाए, मैं किसी और को ही दे दी। स्टेशन में जो थे, मतलब जो लोग रहते हैं ना स्टेशन में, तो उन लोगों को ही दे दी मैं। और यहाँ पर उसके बाद ये झाल मुड़ी वगैरह, केक वगैरह ये सब खाने लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा था। अभी लगभग शाम के 5:30 बज रहे हैं और हमारा ट्रेन लगभग 1.5 घंटा लेट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर देख लीजिए कि बिलासपुर स्टेशन तक मतलब पहुँच चुके हैं। और क्या है ना कि हमारे साथ क्या हो गया, अगर वो जो ऑटो वाले जो भैया थे ना, अगर वो नहीं होते ना तो पता नहीं फिर क्या होता। आज हमारा ये ट्रेन मिस हो जाता, एकदम तय था ये चीज़ तो। और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना कि मजबूरी में मुझे चाय पीना पड़ा। लेट हो गया। 9 बजे पहुँचाएगा, 7:30 बजे का था। तो अभी हम लोग यहाँ पर रायपुर स्टेशन में पहुँच गए हैं और अभी लगभग 9 बज रहे हैं और रात भी बहुत हो चुका है। ऑटो मिलना भी मुश्किल है हमारे घर के लिए, क्योंकि यहाँ से ना रात को कोई भी ऑटो वाला हो चाहे कोई भी हो, जितना रेट होता है उससे कहीं ज़्यादा डबल बताता है। और यहाँ पर देख लीजिए हमारा लगेज इतना सारा है जिसमें से एक मिसिंग है।
देख लीजिए कुली को, कुली नंबर 3, कुली नंबर 1 हमें इधर का एक पता नहीं है। हमारे साथ क्या हो गया आप लोगों को बताती हूँ। तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही थे, लेकिन हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कर दिए। नॉर्मली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आता है, लेकिन मालगाड़ी खड़े होने की वजह से वहाँ पर नहीं आया। और टाइम इतना कम था ना कि हम लोग अगर सिटी से अपना सामान लेकर जाते 7 से 8 लगेज, तो हमारा ट्रेन तो छूटना एकदम तय था। लेकिन जो ऑटो वाले भैया थे ना, वो मालगाड़ी के बीच से हमारा सामान 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पास कर रहे थे, जिसके वजह से क्या हो गया ना कि हमारा एक लगेज वहीं पर ही छूट गया हड़बड़ी में। इतने जल्दी में उनको समझ में नहीं आया कि कितना सारा सामान था, वो तो हमको पता था। और हमको तब याद आया कि जब ट्रेन छूटने लगा, जब ट्रेन में हम लोग अपना सामान गिने तो एक कम था, तो कोई रास्ता ही नहीं था हमारे पास, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। तो हम लोग वो जो सामान था ना, वो हम लोग ऑटो वाले भैया को ही दे दिए। ये देखिए हमारा खाना, जो कि इनके काम के साइड से आया है। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11, हाँ 11 ही बज रहा है अभी। और अभी हम लोग 10 बजे ही पहुँचे घर में, लेकिन फ़ोन करके ये सब कुछ करके बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी हम लोग नहा भी चुके हैं, लेकिन सामने आने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। सो वहाँ से क्या है ना कि हम लोग सिर्फ रोटी का ही बोले थे, लेकिन चावल भी आ गया, तो इसको तो बर्बाद कर नहीं सकते। और साथ में ही यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी, साथ में था दाल, और ये सेव टमाटर की सब्ज़ी, और साथ में था ये रोटी। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।